Hello everyone. We were reading about playing with numbers and our today's topic is alphanumeric puzzles. So आज अपन पढ़ेंगे alphanumeric puzzles के बारे में. Alphanumeric puzzles. अब alphanumeric puzzles का मतलब होता क्या है? alphanumeric puzzles का मतलब है आपको कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की फॉर्म में आपको कुछ दे रखा हुआ इक्वेशन, उसमें आपको जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालनी है. जैसे एक एग्जांपल लेते छोटा सा, मान लो दे रखा है कि a प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है. अब आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने. ये a फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग क्वांटिटी है फाइंड करनी है. अब a में 3 ऐड करने पे क्या आ रहा है 5. दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू में क्या पुट कर सकती हूँ 2. अगर a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5. ऐसे ही आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें आपको यहाँ पर तो एक ही अननोन क्वांटिटी थी a. क्वेश्चन में 2 अननोन क्वांटिटी, 3, 4, 5, 6 कितनी भी अननोन क्वांटिटीज हो सकती हैं, उसकी आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. इसको बोलते हैं अपन अल्फान्यूमेरिक पजल्स. अल्फान्यूमेरिक पजल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अल्फान्यूमेरिक पजल्स होता क्या है. क्वेश्चंस करते हैं इसके कि अल्फान्यूमेरिक पजल में किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो जैसे फर्स्ट ले लेते हैं अपना एक एग्जांपल. जैसे फर्स्ट इज इट इज गिवन 3 1 q प्लस 1 q 3 5 0 1. क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ q. आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी क्वेश्चन किसका है, एडिशन का क्वेश्चन है. देखो करना कैसा है, कैसे है इन क्वेश्चंस को. गिवन है q में 3 ऐड करने पे, एडिशन का क्वेश्चन है, q में 3 ऐड करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है. तो 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए. अब 3 में 1 ऐड करना है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक नंबर होगा जो यहाँ पर ऐड करने पे, देखो 3 में कुछ q ऐड करने पे 1 आ रहा है. 1 तो पॉसिबल नहीं है एडिशन के बाद, 11 पॉसिबल है उसके बाद. तो मैं 3 में क्या ऐड करूँ कि 11 आ जाए. 3 में अपन अगर 8 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 11 पॉसिबल है. तो मैं यहाँ पर q की वैल्यू 11 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि 3 में अगर मैं 1 तो लेकर नहीं आ सकती, 1 के अलावा मैं क्या लेकर सकती हूँ 11. 11 के अलावा क्या लेकर आ सकती हूँ 21. 21 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा. 21 के लिए मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, एक 2 डिजिट नंबर पुट करना पड़ेगा. सिंगल डिजिट के लिए सिर्फ कौन सी वैल्यू पॉसिबल आ रही है 8. तो q की वैल्यू हो गई 8 और ये हो गया 3. कितना आ जाएगा 11. 1 कैरी, यहाँ पे 1 ऑलरेडी रखा था, यहाँ पर भी अगेन क्या दे रखा है q. तो q की वैल्यू अपन ने क्या मानी अभी 8. चेक करना पड़ेगा आपको पुट करके सही आ रहा है कि नहीं. ये हो गया 8 9 10. 10 के बाद ये 1 कैरी चला जाएगा. यहाँ पर कितना दे रखा था 3 और 1. 3 और 1 से 5 आ गया, मतलब अपना आंसर सही आ रहा है. आपको 501 लेकर आना था. तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर q की जगह मैंने क्या पुट करा है 8. तो आई कैन से q इज इक्वल टू कितना होगा 8. तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा. इसी को बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक पजल, जिसमें जो अननोन क्वांटिटीज है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A 6 B 4 C. अगेन एडिशन का क्वेश्चन है. 1 7 2 5 5. दोनों का सम दे रखा है 9 D 0 E 8. अब इसमें बोल रखा है फाइंड A B C D E एंड ऑल आर डिफरेंट डिजिट. आपको दे रखा है क्वेश्चन में फाइंड A B C D एंड E एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स. और सब क्या है डिस्टिंक्ट डिजिट्स है. डिस्टिंक्ट डिजिट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सारे डिफरेंट डिजिट्स है, मतलब किसी भी दो की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. जैसे अगर मैं a और b की वैल्यू मान लूँ कि 2 आ रही है, दोनों के सेम आ रही है, तो अपना आंसर गलत हो जाएगा. सबकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट. सबके डिजिट जो होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. अब एडिशन का क्वेश्चन है, ईजिली कर सकते हैं अपन इसको भी. कैसे करेंगे, जैसे भी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था. देखो 5 में c ऐड करने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है.
5 में क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा, ये तो 8 आ गया मेरे पास, 5 में 3 ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 3। ये तो फिक्स हो गया कि c की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक नंबर मिल गया मुझे, c इज इक्वल टू 3। लिख लिया साइड में। नाउ हेयर इट इज गिवन 4, इधर गिवन है 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 9 की जगह इन्होंने क्या दे रखा है e, तो e की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 9। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है b, यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है 0। 2 में क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, अब 0 तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता है उसके बाद 10 आ सकता है, 20 आ सकता है। 20 के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ेगा 18, बट ये सिंगल डिजिट है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोल रखा है उसने, तो यहाँ पर ओनली मैं b की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ 8। 8 प्लस 2 करूँगी 10, 10 का 1 कैरी। अगेन यहाँ पर 6 और 7 बच गया, गिवन है 6 और 7, तो ये कैरी गया था 7, ये 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 का अगेन कितना जाएगा कैरी 1। यहाँ पर कितना दे रखा है a, यहाँ पर दे रखा है 1 और यहाँ पर दे रखा है 9। अब यहाँ से जब देखेंगे तो 9 चाहिए मुझे, 1 और 1 कितना हो गया 2, 9 चाहिए, तो यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा मुझे 7, 7 में 2 ऐड करने पे 9 मिलेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 7, d की वैल्यू कितनी हो गई, ये d था यहाँ पर, ये हो गया 4, ये था अपने पास b। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 7, इसकी जगह b दे रखा था तो b की वैल्यू हो गई 8, c की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, d की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, d दे रखा है 4 और e निकल गया 9। तो यहाँ से देखो सारी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं कि नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं। 3, 4, 7, 8, 9 सबकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो अपना क्वेश्चन सही है। अगर लेटर सपोज यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम आ जाती है तो अपन को और कोई वैल्यूज निकाल के चेक करना पड़ता। नाउ थर्ड इज, इसमें गिवन है आपको 1a 3b 5 5c 7d माइनस करने पे आना चाहिए 6 6 6 और 6। अभी अपन ने जो दो क्वेश्चन किए वो किसके करे, एडिशन के। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है अपन को। 5 में से d माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6। अब 5 में से कुछ माइनस करूँ, जैसे मैं अगर मैं d को सिंगल डिजिट मान रही हूँ तो 5 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा 4। यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 4 आएगा, 2 पुट करूँगी 3 आएगा। ऑब्वियसली 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 6 तो आएगा ही नहीं। अगर मैं सिंगल डिजिट मान रही हूँ यहाँ पर, तो 5 में से सिंगल डिजिट माइनस करेंगे तो 6 तो पॉसिबल नहीं है। अगर 6 पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स 5 में से d माइनस करने पे यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे कैरी जा रहा होगा, तभी पॉसिबल आएगा। क्या बन गया अपने पास 15, यहाँ पर क्या था मेरे पास 5, इसमें से d सब्ट्रैक्ट करके मेरे को लाना था 6। ये मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ कैरी जा रहा है, तभी पॉसिबल होगा केस। अब 15 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, 15 में से क्या माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 15 में से अगर अपन 9 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि d की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर एक नंबर किसी नंबर में से, जैसे ये b है, b में से 7 माइनस करने पे अगेन 16 आना चाहिए, वापस पॉसिबल नहीं है। देखो अगर यहाँ पे 9 भी पुट कर दूंगी तो 9 में से भी 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे दैट मीन्स कुछ ना कुछ अगेन वहाँ से कैरी आ रहा होगा, और ये ऑलरेडी इसको एक कैरी दे चुका है। तो आप खुद सोचो कौन से 2 डिजिट नंबर में से 7 को माइनस करें तो 6 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 लाने के लिए, यहाँ पर होना चाहिए अपने पास 6 लाने के लिए 13। अगर यहाँ पे 3 होगा और ये 1 कैरी लेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन अपन ऑलरेडी इसको एक कैरी दे चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक कैरी दे चुके हैं। अब ये कैरी देगा तो 12 बन जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे 6 नहीं आएगा, दैट मीन्स इसको क्या होना पड़ेगा 14 होना पड़ेगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे तब तो 6 नहीं आएगा, बट ये कैरी दे चुका है तो ये 13 बन जाएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो d की वैल्यू हो गई थी, ये b की वैल्यू हो गई मेरे पास दिस। नाउ देखो ये 3 था ना, ये 3 था, ये 2 बन गया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको एक कैरी दे चुका है, तो 3 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे पास c दे रखा है। अब 2 में से c माइनस करने पे अगेन 6 आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगेन इसको आगे वाले से कैरी लेना पड़ेगा, इसको a से क्या लेना पड़ेगा एक कैरी। तो 12 में से क्या माइनस करूँ कि 6 आ जाए, c की वैल्यू अगेन क्या हो गई यहाँ पे 6, तो 12 में से 6 माइनस करूँगी तो 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। वापस सेम केस ले लेते हैं। ए में से 5 माइनस करने पे 6 आना चाहिए, नहीं पॉसिबल है अपने पास। 9 में मैक्सिमम 9 हो सकती है वैल्यू। ये इससे कैरी लेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ए अब लेकिन ए ऑलरेडी इसको कैरी दे चुका था। देखो अगर यहाँ पर सिंगल ए होता और कैरी नहीं देता तो किस में से 6 माइनस करती मैं? 11 में से। यहाँ पर अगर 11 होता, 11 माइनस 5 कर दूंगी तो 6 आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं है यहाँ पर एक कैरी ऑलरेडी दे चुका ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये एक कैरी दे देगा तो 2 में से इसको माइनस करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। तो अपन इस तरीके से कैरी वाले क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ए की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2, ये बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4, डी अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वो कैरी जा रहा है तो आपको एक वैल्यू आगे बढ़ाकर लिखनी है और वो वैल्यू अपने पास पॉसिबल हो जाएगी। आप अगर चेक करना चाहें इस वैल्यू को माइनस करके तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6666 आ जाएगा। Moving on to next question. Question number 4 is क्वेश्चन दे रखा है आपको a प्लस a इज इक्वल टू b a। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। बोल रखा है फाइंड द value of a and b where a and b are distinct डिजिट्स। अब डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब क्या है कि वो डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है, a प्लस ए इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए। देखो लेट अस सपोज अगर मैं a की वैल्यू 1 + 1 + 1 पुट करूंगी तो 3 आएगा। यहाँ पर वापस 1 आना चाहिए क्योंकि a की वैल्यू 1 है, नॉट पॉसिबल। 2 + 2 + 2 पुट करूंगे तो 6 आएगा, वो भी सेम नहीं आ रहा। 3 + 3 + 3 पुट करूंगे तो कितना आएगा? 9। अपन को यहाँ पे 3 लाना है क्योंकि अपन ने a की वैल्यू 3 मानी है। तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 + 5 + 5 15 पॉसिबल केस है। अगर मैं a की वैल्यू 5 मान लूँ तो आ जाएगा 5 5 और 5, तभी 15 आएगा और ये 1 कैरी दे देगा। यहाँ पर क्या था मेरे पास? b प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या था? b। अब ये जब 1 कैरी देगा तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 1 कैरी आया है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं a की वैल्यू 5 पे b की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। पॉसिबल केस है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। अगर आप चाहें कि आगे केसेस बन रहे हैं कि नहीं, अपन ने 5 ले लिया, आप 6 पे भी चेक कर लो। 6 + 6 + 6 18 पॉसिबल नहीं है। 7 7 7 21 नॉट पॉसिबल। 8 8 8 24 नॉट पॉसिबल। 9 9 9 27 नॉट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। तो एक ही केस पॉसिबल आ रहा है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। Next question is 1a into a is equal to b 6। आपको यहाँ पर भी दे रखा है कि a और b क्या है? डिफरेंट डिजिट्स हैं। a and b are distinct digits, find them। ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको क्या है, यहाँ पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब किसका क्वेश्चन आ गया? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? देखो a को a से मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। a को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं? a से कर रही हूँ और 6 आना चाहिए। मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 6। 1 1 से यूनिट डिजिट क्या आती है? 1। 2 और 2 की यूनिट डिजिट 4। 3 और 3 की यूनिट डिजिट 9। 4 और 4 की यूनिट डिजिट 16। पॉसिबल केस दिख रहा है। 4 और 4 की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 16। a की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है। 4 × 4 यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 14 अगर आता है तो 16
1 कैरी 556 पॉसिबल केस है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 पे बी की वैल्यू 6 आ रही है, चांसेस है कि सही है ये तो पॉसिबल केस हो गया। अब आगे भी देख लेते हैं कहीं पे यूनिट डिजिट 6 आती है क्या। देखो 4 के बाद 5 और 5 से कितना आएगा 25, नॉट पॉसिबल। 6 और 6 से भी पॉसिबल है, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 4 4 जो 16 होता है, 6 6 जा 36 होगा। तो ए की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। पुट करके देख लेते हैं, 6 6 1 से इंटू करने पे 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, यहाँ से 36 का 3 कैरी 6 इंटू 9 96, ये भी पॉसिबल केस है, क्योंकि उसने बोल रखा है ए और बी डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। तो यहाँ पर 4 4 जा कितना था 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 5 556 आ रहा है, सही आ रहा है, 2 डिजिट नंबर चाहिए। नेक्स्ट इज 6 6 जा 36, 3 कैरी 96, ये भी केस पॉसिबल है। तो ए इज इक्वल टू 6 पे बी की वैल्यू कितनी पॉसिबल आ रही है 9। तो आपके इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं तो बी की वैल्यू 5 आएगी, जो कि डिस्टिंक्ट है। और ए की वैल्यू अगर मैं 6 पुट कर दूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 9, वो भी डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है इसमें। ऐसे आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पॉसिबल आए, आपके 2-3 आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। Next question number 6 is A3B into B is equal to 217B। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वापस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो गया। अभी मैंने बताया b इंटू बी कब सेम आता है, जब b इंटू बी अगर b आना चाहिए तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। देखो 1 इंटू 1 तो होगा नहीं, 2 इंटू 2 से 4 आएगा, 3 इंटू 3 से भी नहीं आएगा, 4 इंटू 4 से आ सकता है, क्योंकि नहीं 4 इंटू 4 से भी नहीं आएगा क्योंकि 16 आ जाएगा। आपको यूनिट डिजिट कैसे चाहिए, सेम चाहिए उसके। 5 और 5 केस पॉसिबल है, क्योंकि 5 से कितना आएगा 25, 6 और 6 भी पॉसिबल है, 36 आ जाएगा। तो b की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 5 पॉसिबल है और b की एक वैल्यू 6 पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 6 6 से अभी 36 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 5 से भी 5 आ जाएगा, मतलब अपन दोनों केसेस ले सकते हैं। आगे कोई केस पॉसिबल नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी सेम नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे सेम डिजिट आनी चाहिए। दो ही केस पॉसिबल होते हैं, से 5 और 6। अगर मैं b की वैल्यू 5 पुट कर दूं, 5 5 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 1 कैरी 15 16 1 कैरी। अब देखो यहाँ पर 21 आना चाहिए। अब 21 लाने के लिए a की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ कि 21 आ जाए। 5 को किसी मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर से और 1 ऐड करने पे 20 आना। तो 5 से 21 से छोटा नंबर जस्ट कौन सा है 20, 1 ऐड करने पे। तो 5 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 20 मिलेगा, और 20 में 1 ऐड कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा 21। तो a की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 4। अब देखो b की वैल्यू 5 पे ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 4, पॉसिबल केस है, सही है ये वाला केस। डिफरेंट डिजिट्स आ रही हैं, और हाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफरेंट डिजिट्स हैं। अब इस केस को लेते हैं 6 और 6 को, a 3 6 6 इंटू दिस 36 3 कैरी 18 19 20 21 2 कैरी। अब 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और बाद में 21 आ जाए, ये 18 3 कैरी था, 19 20 21 2 कैरी। 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, उसमें 2 ऐड करने पे। देखो अगर मैं उस नंबर में जो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा 19, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मतलब 6 को a से मल्टीप्लाई करने पे 19 आना चाहिए, तभी तो मैं 2 ऐड करके 21 ला सकती हूँ। 6 को a, आप ये बोल रहे हो 6 इंटू ए प्लस 2 करने पे 21 आना चाहिए, मतलब 6 इंटू ए की वैल्यू 19 आनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 का मल्टीपल 19 होता ही नहीं है। मतलब ये सेकंड केस आपका पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस अपन डिस्कार्ड कर देंगे। ओनली केस कौन सा पॉसिबल है, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज 1a7 इंटू 3 1 2। यहाँ से दे रखा है आपको B5C D2E, ये क्रॉस लगा रखा है यहाँ पे 3FG, और इसका आंसर दे रखा है अपन को 3HK24।
बस आपको इसमें सेम तरीके से वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर था 1a7 इंटू 3 1 2। देखो सबसे पहले वाली लाइन तो अपन को 2 से मिलेगी यहाँ से। लेट सपोज ये मैं अभी लिख नहीं रही, जैसे ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वाली लाइन मिल जाएगी। देखो 2 इंटू 7 कितना होगा 14, 1 कैरी दे देगा। यहाँ पर दे रखा है उन्होंने B5 4, B5 C की जगह 4 आ गया अपने पास। ये 14 आ गया, 1 कैरी। अब 2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए प्लस 1 करने पे। तो या तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 इंटू 2 4 हो गया, या फिर 7 होगी। लेटर सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 और 2 रख देती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, या फिर सेकंड केस अपन a की वैल्यू 7 भी मानेंगे, देख लेंगे कैसे करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 कितना गया 4 प्लस 1 कितना 5, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड यहाँ पर 1 दे रखा है, देखो 1 इंटू 7 करूँगी 7 आ जाएगा, 1 इंटू 2 करूँगी 2 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करूँगी 1 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लेटर सपोज 7 पुट कर देती तो 1 इंटू 7 तो 7 होता, जबकि उन्होंने 2 दे रखा है, तो यहाँ पर b a की वैल्यू जो है वो 7 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट अब बचा मेरे पास यहाँ पे 3। अब नंबर तो मिल ही चुके हैं, बहुत ईजी सा सॉल्यूशन हो गया। अब तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 2 कैरी 6 7 8, यहाँ से आ जाएगा 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अपनी, देखो सेम बन रहा है। और इसको ऐड करने पे कितना मिलेगा 4, यहाँ से कितना मिलेगा 12, 1 कैरी 5 6 9 और 3। और यहाँ से आप कंपेयर करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 2, c की वैल्यू हो गई 4, d की वैल्यू हो गई 1, e की वैल्यू हो गई 7, ऐसे एफ जी एच के सबकी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, तो देखो आप ए और बी की वैल्यू सेम पॉसिबल आ सकती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि डिस्टिंक्ट डिजिट है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो सेम डिजिट सेम वैल्यू ले सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपको बी ए इंटू B3 इज इक्वल टू 5 7 A। नाउ लिसन, आपको इसमें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखो। जैसे अगर मैं 3 नंबर को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 स्टेप आएंगे, तो ऑलरेडी तीनों स्टेप दे रखे थे। बट इसमें जब मैं 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 स्टेप आएंगे। जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि B इंटू ए और B इंटू 3 करने पे एक स्टेप आएगा यहाँ पर, और सेकंड स्टेप कैसे आएगा, एक स्टेप तो यहाँ आएगा और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद एक सेकंड स्टेप और होना चाहिए, और उसका आंसर आना चाहिए मेरे पास 5 7 A, ये होना चाहिए यहाँ पर। बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिंगल आंसर डायरेक्ट दे रखा है, ये बीच वाले स्टेप्स नहीं दे रखे थे। इसमें क्या बीच वाले स्टेप्स दे रखे थे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया था। इसमें कहीं पर मुझे बीच में स्टेप्स नहीं दे रखे हैं। अब कैसे करना है, अपन स्टेप्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर अगर a होगा तभी तो यहाँ पर a आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्रॉस होता है, मतलब 0 होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर a होना चाहिए तभी यहाँ पर a आएगा। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस a मिल जाए, यही क्वेश्चन बन रहा है अपने पास। 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आई हैव टू गेट द सेम डिजिट। 1 से करूँगी तो 3 आएगा, सेम नहीं आ रहा। 2 से करेंगे 6 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। 3 से करेंगे 9 आएगा, 4 से करेंगे 12 आएगा, नहीं आएगा। 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 5 सेम आ रहा है। a की वैल्यू मेरे को लग रही है क्या होगी 5, पुट करके देख लेते हैं। b इंटू 5 इंटू b इंटू 3, यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास 15 1 कैरी। नाउ लिसन, आपको यहाँ पर मिल गया 5, यहाँ पर अपने पास है 5 7 5। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, क्योंकि आंसर पता है मुझे 5 7 5 होना चाहिए। 5 7 5 के लिए देखो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, इन दोनों का सम कितना चाहिए मुझे 5। आप पुट करके देख लो। जैसे अगर मैं 1 और 1 पुट कर देती हूँ b की वैल्यू, लेटर सपोज यहाँ पर b की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ 1 और 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 पुट कर दूँ b की वैल्यू, बहुत ईजीली पुट कर सकते हैं अपन। यहाँ से ये हो जाएगा 6, यहाँ से 15 था सॉरी 7 हो जाएगा, इन दोनों का 10 1 कैरी 5 हो जाएगा, आ गया आंसर 575। तो a की वैल्यू तो मैंने क्या पुट करी 5, और b की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 2, इस पे आंसर मिल गया मुझे, तो ये अपना सॉल्यूशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, अभी तक अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर लिए, अब अपन करेंगे डिवीजन का क्वेश्चन। डिवीजन का क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4ab। डिवीजन के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होते हैं मल्टीप्लिकेशन से। देखो इसमें दे रखा है आपको डिवीजन पूरा, और आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 4a मिल रहा है। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे तो कंफर्म है अपन को 40 मिल जाएगा। डिवीजन ऐसे ही करते हैं सिंगल डिजिट को। आपको यहाँ पे दे रखा है 4ab, यहाँ पे 9 दे रखा है। अब 9 5 जा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। यहाँ पर a की वैल्यू 3 होगी, तो 43 में से 40 माइनस करूँगी तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पे कंफर्म है कि a की जगह क्या आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 43। अब यहाँ से मैंने b कॉपी कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया अपन को। अब 9 को c से मल्टीप्लाई करने पे कुछ gh आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0। अब मैं 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर रिमाइंडर 0 कब देगा, जब उससे वो डिविजिबल होगा। तो 9 के टेबल में 3 से स्टार्ट होने वाले कौन से डिजिट आते, कौन सा नंबर आता है, 36 से आता है। पॉसिबल केस एक ही 36। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 4। c की वैल्यू अगर 4 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, 36। अब इसमें से 36 होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी 6 होना पड़ेगा। 36 माइनस 6 करूँ, 36 करूँगी तभी तो 0 आंसर आएगा। तो यही केस पॉसिबल आएगा अपने पास। किया क्या, वापस से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 43 था, हमें 9 इंटू 5 देखा था, 40 बचा, 30 b बच गया यहाँ पर। अब मेरे को पता था कि 3b में से कुछ माइनस करने पे, gh माइनस करने पे 0 कब आएगा, जब वो दोनों सेम होंगी। देखो किसी नंबर में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम नंबर होने चाहिए। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर मिल जाए। 9 के टेबल में एक ही आता है 2 डिजिट नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला, दैट इज 36। तो कितनी बार आता है, 4 टाइम्स से आ जाएगा। यहाँ से आप कंपेयर करके सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9996 34 से डिवाइड करने पे D800 31 E6 60 G0 I3H LJK 0 और ऊपर दे रखा है ABC। मैंने अभी बताया था आपको डिवीजन के क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर्स दे रखा है। इन नंबर को इससे डिवाइड करने पे अपन को नंबर्स निकालने, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। क्या था डिवीजन में अपने पास, 9996 को डिवाइड करना है किससे, 34 से। बस यही करना है और वैल्यूज़ निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 34 के आसपास 99 का कौन सा डिविजिबल आता है, 2 टाइम्स आता है अपने पास 68, क्योंकि 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 319। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 0 दे रखा है, तो डी की वैल्यू तो 6 हो गई ना। आगे देख लेते हैं, 319 आ गया अपने पास, सही आ रहा है। इन्होंने 6 को कॉपी कर रखा है। अब 319 ही ले लेते हैं अपन, 6 बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। 319 के आसपास 34 का मल्टीपल देखो 340 आता है, तो उसके पहले 9 वाला ही होगा। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा 36 3 कैरी 27 28 29 30। देखो इसको अपन ने किया 36 3 करी 27, तो कितना जाएगा 306 आ गया। मुझे क्या बचा मेरे पास 1 3, और इसको जब मैंने कॉपी करा था यहाँ पे अगेन मैंने कॉपी कर दिया 6 टाइम्स। अब 136 3 4 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 4 16, ये 136। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो आप यहाँ से कंपेयर करवा कर किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से मेरे पास, ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 9, सी की वैल्यू हो गई 4। ए बी सी मिल गया। यहाँ पर डी था और डी की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे 6। यहाँ पर डी दे रखा था, डी की जगह क्या है 6। डी की वैल्यू कितनी हो गई 6। आगे देखते हैं ई कहाँ पर है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब एफ और जी पूछा था, यहाँ पर ये एफ है, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 3। एफ के बाद कौन सा है जी, जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 6।
आई जे आई जी एच आई सबकी वैल्यू मिल गई। आई की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 6, एल जे के, एल की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 6। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक पजल्स के वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अल्फा न्यूमेरिक पजल्स।